हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवीज आईएएस। आई एम साक्षी एंड आज के सेशन में हम एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ने वाले हैं जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। हम जानने वाले हैं हु इज़ एक्चुअली लौज़ेन अल हथलौल। ये जो है एक एक्टिविस्ट हैं सऊदी अरेबिया की, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। इनको सऊदी अरेबिया ने अभी सेंटेंस्ड किया है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 6 years, 6 साल की सज़ा सुनाई है। किस लिए, ये हम डिस्कस करेंगे। मेजरली अपने राइट्स के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई और इसके लिए इनको यहाँ पे ये सज़ा सुनाई गई है। हम इस सेशन में जानेंगे कि सऊदी अरेबिया की क्या पॉलिटिक्स है, व्हाट इज़ द सिस्टम देयर, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। देखिए, नाम है इनका लौज़ेन अल हथलौल। ये जो है, शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट वुमेन राइट एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इनको 5 years 8 month की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है, जेल टर्म, प्रिजन। किसने सुनाई है? सऊदी स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्ट। ये क्रिमिनल कोर्ट का क्या काम है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। सऊदी अरेबियन अथॉरिटीज इन्होंने चार्ज किया है अंडर द स्टेट्स ब्रॉड काउंटर टेररिज्म लॉ। इनको काउंटर टेररिज्म लॉ के अंदर सज़ा सुनाई गई है। और सज़ा किसने सुनाई गई है? अंडरमाइनिंग द नेशनल सिक्योरिटी एंड trying to change the political system of the country. In this session, we will also discuss what is the political system of the country and why this is happening, है ना। उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अब तक जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या सीन है सऊदी अरेबिया में। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर इन दिस सेशन। स्टार्ट करती हूँ, बट स्टार्ट करने से पहले जीबीस के प्रीमियम कोर्सेज हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सुपर 50 प्रोग्राम, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज, इंडिविजुअल कोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। इनमें से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जेवीस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज, एमसीक्यूज, माइंड मैप्स, सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, कहीं से भी। ये है 21% ऑफ। New year is coming, so you can get the 21% off on all the upcoming and the new courses at the JV's IS Academy by using the coupon code as JVIS21. इस कोड को यूज़ करिए and 21% off पाइए। These are the 2 Telegram channel जिनको आपको ज्वाइन करना है for class alerts and PDFs of the DNA। अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिसने ये सज़ा सुनाई, स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्ट, SCC। ये है सऊदी अरेबिया का। इसको 2008 में सऊदी अथॉरिटीज़ ने बनाया था। एम क्या था? ऐसे लोगों को, डिटेनीज़ को प्रोसिक्यूट करना, वो हु डिटेनीज़ जिनको डिटेंशन में रखा गया था विदाउट एनी चार्ज। जब से एक्चुअली जब एक अलकायदा के थ्रू यहाँ पे सऊदी अरेबिया के किंगडम पे 2003 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके अंदर कुछ डिटेनीज़ को रखा गया। उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल कोर्ट बनाई गई थी। उसके बाद इसके पावर्स को एक्सपेंड कर दिया गया, उसके केस लोड्स को एक्सपेंड कर दिया गया एंड यहाँ पे अब होते हैं द ट्रायल्स ऑफ अलेजिड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट टू इंक्लूड पॉलिटिकल डिसेंट्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। इन सब के लिए अभी ये कोर्ट बनाया गया, मतलब ये कोर्ट चल रहा है। अब देख लीजिए, who was she? Who was Al Hadlor? She was very instrumental in the movement of lifting of the driving ban. देखिए, पिछले साल तक सऊदी अरेबिया में वहाँ की वुमेन्स को इवन ड्राइव करने की भी परमिशन नहीं थी। वहाँ की वुमेन्स दे कैन नॉट ड्राइव। लास्ट ईयर ही ये बैन लिफ्ट किया गया। ये जो थी, शी वॉज अ मेजर प्लेयर इस एक्टिविस्ट, इस मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा एक और चीज़ चलती थी, वालिया सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर ये एक्चुअली मेल गार्डियनशिप सिस्टम है, जहाँ पे वुमेन्स को हर एक चीज़ के लिए मेल गार्डियन की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे बाहर जाना हो, चाहे ड्राइव करना हो। ड्राइव तो अभी बैन ही लिफ्ट हुआ है, लेकिन डाइवोर्स फाइल करने के लिए, इवन किसी का डेथ फाइल करने के लिए, बर्थ फाइल करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे इनको गार्डियनशिप यानी कि मेल गार्डियन की परमिशन होना ज़रूरी है फॉर मैरिजेस, एवरीथिंग। 2014 में इनके साथ क्या हुआ था, इनके पास था लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कहाँ का? यूएई का, ठीक है। वहाँ से आ रही थी कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे जब वो आ रही थी तब इनको डिटेन कर लिया गया फॉर 73 days। कहाँ की गवर्नमेंट ने डिटेन किया? सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने।
फिर उसके बाद अभी जब हाल ही में जब ये बैन लिफ्ट हुआ, उसके कुछ ही वीक्स पहले अथॉरिटीज़ ने इनको फिर से अरेस्ट कर लिया, ठीक है। एंड शी वॉज अरेस्टेड अलॉन्ग विद द अदर वुमेन राइट एक्टिविस्ट एज वेल 2018 में। 2015 की बात करें तो ये एक्चुअली इलेक्शंस में भी खड़ी हुई हैं, एंड शी वॉज द वन ऑफ द फर्स्ट वुमन इन द सऊदी अरेबिया टू हैविंग इलेक्टेड और हैविंग, जिनको वोट करने का राइट मिला और इलेक्शंस में खड़ी हुई। ऑल्दो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है दैट हर नेम वॉज नॉट इवन लिस्टेड एंड एडेड टू द बैलेट्स। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे 2018 में इनको कर लिया था अरेस्ट, किस ग्राउंड्स पे? नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड्स पे, कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए शी इज़ वेरी हार्मफुल। फिर इनको चार्ज किया गया, शी वॉज चार्ज अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द एंटी साइबर क्राइम लॉ, जो पेनलाइज करता है प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल डीम्ड टू इम्पिंज ऑन पब्लिक ऑर्डर, रिलीजियस वैल्यूज, पब्लिक मॉरल्स और लाइफ। एक इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला था उसके बेसिस पे, ठीक है। फॉर ओवर 10 months उनको डिटेन किया गया, कुछ भी चार्जेस नहीं लगाए थे, ट्रायल नहीं हुआ। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है और उनकी सिस्टर का भी कहना है दैट शी वॉज वाटर बोर्डेड ड्यूरिंग दीज टाइम्स, दीज ईयर्स। इलेक्ट्रिक शॉक्स मिल रहे थे इनको, सेक्शुअली हरास किया जा रहा है, इनको रेप और मर्डर के लिए भी थ्रेट किया जा रहा है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर फेस्ड बाय हर। तो देखो, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए कि क्यों इस देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो देश कैसा है, वो कंट्री कैसी है। पहले तो यहाँ की कैपिटल है रियाद, यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है अरबिक, रिलीजन है यहाँ पे सुन्नी इस्लाम, वहाबिज़म, सुन्नी इस्लाम में भी यहाँ पे वहाबिज़म को फॉलो किया जाता है। अभी वहाबिज़म एक इस्लाम का, सुन्नी इस्लाम का एक ऐसा सेक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज़्यादा यू कैन से स्ट्रिंजेंट और बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइज हो चुका है। ये अभी आपको मिलेगा सऊदी अरेबिया में, कतर में इसको फॉलो किया जाता है। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ पे वहाबिज़म को फॉलो किया जाता है, एंड दैट इज़ वाई यही रीज़न है कि यहाँ पे सुन्नी इस्लाम को, कुरान के प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज किया गया है और इतनी ज़्यादा स्तर में माना जाता है। गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ पे देख लो, पॉलिटिक्स कैसी है, यूनिटरी इस्लामिक एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इलेक्शंस नहीं होते, किंग होता है। क्रिटिक्स जो हैं, ये इनका बोलना है ये यहाँ पर है टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप यानी कि डिक्टेटर के खिलाफ किसी ने कुछ बोला तो उसको यानी कि डिटेन कर लिया जाएगा, या फिर उसका यू कैन एक्सपेक्ट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप बोला जाता है यहाँ पर है, किंग के पास सारी पावर्स हैं, सारे फंक्शंस करता है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी हैं, जुडिशल फंक्शंस भी हैं। ये है सिस्टम सऊदी अरेबिया का। अभी देखिए, आप में से कई लोग जानते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में, तो यहाँ पे आप देख लो मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2018 के हिसाब से यूएस सबसे ज़्यादा, चाइना और फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर आता है इंडिया। तो आप देख लीजिए यहाँ के डिक्टेटर ने, यहाँ के किंग ने मिलिट्री पे कितना अच्छा अपना होल्ड करके रखा हुआ है। अब देखो, अभी हमें जैसे कि हम समझ रहे हैं ये केस जहाँ पे इनको सुनाई गई है सज़ा 6 साल की, अप्रॉक्सीमेटली 6 साल की, तो ये सबसे बड़ा केस है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, दैट शी एक्चुअली उन्होंने अपना जो एक्सप्रेशन रखा, अपने व्यूज़ रखे, चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो, चाहे वो रिजिडिटी के खिलाफ हो, किसी भी चीज़ के खिलाफ हो, वुमेन राइट्स के लिए हो, तो उन्होंने अपनी बातें रखी, ठीक है। इससे पता चलता है दिस इज़ अ टोटल केस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो अब हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री सऊदी अरेबिया। तो अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी भी कंट्री का मेजर करना है, जांचना है, तो आप बहुत से फैक्टर्स के बेसिस पे इसको आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि उस कंट्री का सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। यानी कि डेमोक्रेसी है तो काफ़ी हद तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा रहेगा। बहुत सी कंट्रीज़ में नहीं भी होता है डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी, लेकिन फिर उसके बाद एक केस देखा जाता है कि अगर मोनार्की है तो मोनार्की में बोला जाता है कि शायद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना अच्छा ना रहे, बट कई केसेस में मोनार्की में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी अच्छे से देखा जा सकता है। और फिर यहाँ पे तो बात की जा रही है टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप की, तो आप यहाँ पे इमेजिन कर ही सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या सीन होगा। सेकेंड एस्पेक्ट होता है जिससे आप मेजर कर सकते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
इज़ दैट इट इज़ द जर्नलिज्म भी नहीं, आप प्रेस को देखोगे कि वहाँ की जो प्रेस है, मीडिया है, उसको कितनी फ्रीडम दी गई है अपनी बातें एक्सप्रेस करने के लिए। प्रेस के साथ साथ थर्ड एस्पेक्ट आप देखोगे कि यहाँ के जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको कितनी फ्रीडम दी गई है अपने एक्सप्रेशंस को रखने के लिए। एंड फोर्थ फैक्टर इज इंटरनेट, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कितना डिजिटली रिवाइव हो चुकी है पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो इंटरनेट की फ्रीडम कितनी है, इससे भी आप मेजर कर सकते हो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। इन केस ऑफ सऊदी अरेबिया हम डिस्कस करते हैं, पहले तो हम जर्नलिज्म के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जमाल अहमद काशोगी का। ये जो थे, ये थे जर्नलिस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट पे अपने क्रिटिक्स लिखते थे, अपने जो एडिटोरियल्स नोट्स लिखते थे। ये मेजरली इनके जो नोट्स होते थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर उनको क्रिटिसाइज करते हुए सिस्टम को, ऐसे करके हुआ करते थे। ये भी सऊदी अरेबिया के ही थे, ठीक है, ये ऐसा सिस्टम था। फिर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने इनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया। ये चले गए सेल्फ एग्जाइल में चले गए वॉशिंगटन में, ये बोल के कि मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे कर्टेल किए जा रही है सऊदी अरेबिया में। और फिर उनको डर भी लगा रहता था कि कहीं सऊदी अरेबियन की जो गवर्नमेंट है, किंग है, उसके खिलाफ कई मेजर स्ट्रॉन्ग स्टेप ना ले लें। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2018 में इस्तानबुल के तुर्की में, इस्तानबुल में ये गए थे, वहाँ के कंसुलेट में वहाँ पे गए थे किसी काम से, और फिर वहाँ से आए नहीं। क्यों? क्योंकि इनको कर लिया गया प्रोसिक्यूट। यहाँ पे उनको, यहाँ के सऊदी अरेबिया के किंग ने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए टू प्रोसिक्यूट हैं, ठीक है, ऐसा हुआ। दिस इज द केस ऑफ जर्नलिज्म, प्रेस का ये सीन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, सलमान अल अब्दा। ये जो है, ही वॉज अ स्कॉलर। इनका भी ट्विटर अकाउंट जो था, इन्होंने ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया था, इसके बेसिस पे इनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर उनको डेथ सेंटेंस मिल गया। अब देख लो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश नॉन प्रॉफिट रिप्राइव, सऊदी अरेबिया हैज कैरिड आउट 800 execution under the Crown Prince 5-year rule, and as per the Amnesty International, the king executed 184 people in 2019. So you can see what is the case. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2014 का, यहाँ के एक ब्लॉगर थे, सऊदी अरेबिया के एक ब्लॉगर थे, ओके। उनका नाम क्या था? उनका नाम था राइफ बदावी, ठीक है। ये जो थे, इनका एक्चुअली इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला होगा और इनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई, ठीक है। ऑल्सो ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर 1000 लैशेस, यहाँ पे अभी भी कोड़े चलते थे। For what? For insulting Islam, for insulting the king, and for setting up of a liberal media forum. इन्होंने एक liberal media forum सेटअप किया, उसकी बेसिस पे उनको ये सारी सज़ा सुना दी गई। लैशेस, 1000 लैशेस, यहाँ पे आप बिलीव करोगे, यहाँ पे अभी भी कोड़े वाला सिस्टम चलता है। यानी कि अगर कोई वुमेन ड्राइव करते हुए मिल जाए तो उसको भी लैशेस पड़ते थे। कुछ अगर आपने सिस्टम के खिलाफ बोल दिया, किंग के खिलाफ बोल दिया, इस्लाम को इंसल्ट कर दिया, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स, तो उधर पे अभी भी ये प्रोविज़न है, ये सज़ा का तरीका है यहाँ पे क्लैशेस का, बट अब नहीं है। सिंस अप्रैल 2020 यहाँ की ह्यूमन राइट कमीशन ने, सऊदी अरेबिया की ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला कि ये जो सिस्टम है फ्लॉगिंग का, ठीक है, ये जो सिस्टम है, एक फ्लॉगिंग का सिस्टम बोलते हैं, इसको ख़त्म कर दिया गया है सऊदी अरेबिया में, अब इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो बट स्टिल यहाँ पे ये चलता था, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अब तक 2020 तक ये सारी चीज़ें चलती थी। सो बाय दिस आपको बाय एंड लार्ज पता चल गया होगा व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दिस सऊदी अरेबिया, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री का जानना, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वी सी ऑयल, वी सी वेरियस ट्रेड, वी सी इकोनॉमीज़, बट जब हम बात करते हैं किसी भी स्टेट की सिस्टम की, पॉलिटिकल सिस्टम की, ह्यूमन राइट्स की, तो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाता है। बहुत सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें भी ये सबसे नीचे, बहुत काफ़ी लोएस्ट रैंकिंग होती है सऊदी अरेबिया की। और आप देख ही सकते हो ह्यूमन राइट कंडीशंस कैसी हैं। किसी भी देश की कंडीशंस, ह्यूमन राइट कंडीशंस आपको ऐसे पता चल जाएंगी कि वहाँ पे क्या सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, वहाँ पे किस टाइप का सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, डिक्टेटरशिप है तो क्या सीन है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस सबसे बड़ी बात होती है रिलीजन। मैं डायरेक्टली रिलीजन पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट जब रिलीजन का रेडिकलाइजेशन हो जाता है तब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। और आप भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया के केस में यही देखोगे
कि यहाँ पे भी जिस टाइप का सिस्टम फॉलो किया जाता है, एकदम स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट रूल अकॉर्डिंग टू रिलीजन, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ और भी हैं। आपको ह्यूमन राइट के इश्यूज़ तो मिलेंगे ही, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलेंगे माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़, यानी कि इस्लाम के अंदर भी जो शियाज़ के साथ इनका केस है, शियाज़ यहाँ पे माइनॉरिटीज़ में है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पे प्रॉब्लम चलती रहती है अहमदियास की, ठीक है, एक फैक्शन है, इसका भी प्रोसिक्यूशन का बहुत सीन चलता रहता है। दिस इज़ ऑल्सो इशू देयर। ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच कम्स अंडर द एरिना ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड दैट आर टू बी सीन वेरी वेरी इफेक्टिवली। ये सारा जो सीन हुआ, ये सारी जो चीज़ें हुई, उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, यूएस के बहुत सारे प्रोमिनेंट पीपल हैं, दे स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट दिस। उन्होंने बोला कि जो बाइडन की गवर्नमेंट आ रही है दैट इज़ प्रो ह्यूमन राइट, तो वो ह्यूमन राइट की कंडीशंस देखती है कि यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं पूरे विश्व में या नहीं। तो उनका बोलना है कि जो बाइडन है वो प्रो ह्यूमन राइट हैं, तो इसके खिलाफ बोलें कि इस टाइप की चीज़ें ना हो, ह्यूमन राइट के खिलाफ जो दूसरे देशों में चीज़ें होती है वो ना हो। इंडिया के खिलाफ भी वो लोग काफ़ी बोलते हैं। इंडिया के केसेस में व्हेन इट कम्स टू CAA, व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, ही इज़ बीन वेरी वेरी वोकल अबाउट द ह्यूमन राइट केसेस देयर। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। एंड वी अंडरस्टूड दैट कि कैसे क्या सीन हो रहा है, क्यों उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया, क्यों इनको एक्चुअली प्रिजन में इनको सेंटेंस सुनाया गया। ऑल्दो इनकी जो सेंटेंस है वो 2021 में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही दिनों से जो है प्रिजन में है, वो ऑलरेडी शी वॉज डिटेन्ड। तो 2020 में ख़त्म तो हो जाएगी, पर लेट्स सी व्हाट can we expect in the next upcoming decade, new decade. So this is it for this session guys. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। These are the JV's courses, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सुपर 50 प्रोग्राम है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड GS कोर्सेज हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। JV's को ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल ऐप फॉर UPSC प्रिपरेशन। काफ़ी अच्छी ऐप है। यहाँ पे आपको MCQs, माइंड मैप्स, मैगजीन्स, DNA, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। ऐप स्टोर से, आप गूगल स्टोर से कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो और पसंद आया हो। इफ यू लाइक दिस सेशन, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन. By hitting the bell icon, you'll get the notification of every update. You can also connect us on our social media handles, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. So I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye-bye.